डर लग रहा है। विक्की, तू हमें धक्का मारना। अरे पर हम कह रहे ना हमें धक्का मार। मार धक्का। जिंदगी यूं चलती है जैसे मौत से उसका कोई वास्ता ही ना हो, और जब मौत आती है तो यूं लगता है जैसे जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं। एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। वैसे तो मौत जब भी आती है चौंका देती है, लेकिन कभी कभी मौत का मंजर भी दिल दहला देता है। उसका रहस्य, उसकी वजह समझ में नहीं आती। नागेश्वर कॉलोनी, पटना, 2015। एक स्कूली विद्यार्थी रोशन को उसके बचपन के दोस्त विकी ने एक ऊंचाई से धकेल दिया, और उसके बाद जो हादसों का सिलसिला शुरू हुआ तो पटना के लोग भौचक्के रह गए। बड़ी सीधा कर। इसको तो होश आ गया। डॉक्टर, डॉक्टर, आइए डॉक्टर। अरे अभी तो यही था, कहाँ चला गया? जेब से कोई सुसाइड नोट या मोबाइल मिला था क्या? नहीं सर, सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन बहन बता रही है कि मोबाइल था उसके पास। देखो जरा। ये रहा। एक काम करो सर, साइबर सेल को भेजो। विकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी। आपके लड़के का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद व्यवहार में किसी भी तरह का परिवर्तन देखा आपने? हमारा तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि सब कैसा हो गया। हाँ सर, परसों रात में भैया रो रहे थे। रो क्यों रहे भैया? कुछ नहीं, तू जा जा। अरे क्या बात है, बोलो ना। कहे ना, कुछ नहीं, बस एगो फिल्म देखे थे इसलिए इमोशनल हो गए। तू जा। तुम्हें ना सिस्टर होना चाहिए था और हमको ब्रदर। अच्छा चाय पियोगे? ले आओ। ये रात को कोई चाय पीता? नहीं, तू जा, तू सो जा। हम जानते थे फिल्म वाला बात गलत था, भैया कुछ छुपा रहे थे। आप लोगों का विक्की के साथ कोई इश्यू हुआ था या कोई अनबन? हम लोग का आपस में कहाँ अनबन होगा सर, लेकिन हाँ पिछला 8-10 दिन से उस पर अजीब सा भूत सवार हो गया था। जब देखे तब दौड़ता ही रहता था। हम समझे। भैया को कुछ हो गया था, वो पहले ऐसे नहीं थे। स्कूल, दोस्त, पढ़ाई, बाकी किसी बात से उनको मतलब नहीं था। पर कुछ दिनों से पता नहीं भैया को क्या हो गया था। घर का सारा काम करने लगे थे और हम सबकी केयर करने लगे थे। माँ, क्या हो बेटा? ये अरे शांति, इसे रख देना रसोई घर में। ये तुम्हारा पासबुक 1 साल से अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करा दी है। पापा ये पुराना चश्मा निकालिए। ये नया लाए, ये पहनी। अभी कितना अच्छा लग रहा है।
इसको हम रिपेयर करा देंगे। यार मेरा फोन। मम्मी, मेरा फोन कहाँ है? ये रहा तुम्हारा फोन। ये मेरा फोन नहीं है, ये तो नया है। यही है तुम्हारा फोन, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। अरे भैया, लेकिन तुम ये खुद लेने वाले थे ना? अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, रखो तुम। तुम्हें क्या हुआ है? क्या? कुछ भी तो नहीं। पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं करते थे। इसको सोशल सर्विस कहते हैं। लेकिन इतना चेंज? तुमका आम से मतलब है कि गुठली से? रखो फोन। कुछ तो चल रहा था, लेकिन कभी भैया ने कुछ बताया नहीं। आप लोग उस सुबह कुछ बोल के निकला था वो? नहीं सर, सुबह हमारा भेंट ही नहीं हुआ उससे। सर, रात में भैया के कुछ दोस्त आए थे नीचे, और फिर भैया उनसे मिलने गए, और फिर कब लौटे पता ही नहीं। दोस्त? कौन? सर, मयंक भैया, रोशन और भुवन, ये तीनों साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। तीनों आए थे? ये तो पता नहीं, लेकिन नीचे चौकीदार को पता होगा। अल्ताफ सर, दोस्तों का एड्रेस ले। सर जी, वो 2 लड़के थे, यहाँ विक्की को मिलने आए थे। कितने बजे? रात के कोई 10 बजे होंगे। हम यहाँ ड्यूटी पे थे, वो लड़का लोग आए तो हम उनसे पूछे भी। बस ये नोट्स विक्की को देना है, वो कल एग्जाम्स है ना हम लोगों का। अच्छा, आप लोग परीक्षा की तैयारी रात में करते हैं? मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है साला, ब्लैकमेल कर रहा है। सर जी, वो लड़का लोग कुछ ब्लैकमेल बोल रहे थे। क्या ब्लैकमेल? ब्लैकमेल? हाँ सर। ये विक्की लड़का कैसा था? बहुत अच्छा लड़का था सर। इस 3 तल्ला के मकान में वो सबसे अच्छा बच्चा था सर। हम उसको बचपन से देखे हैं सर। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो आत्महत्या कर सकता है। इन बच्चों को पहले भी तो इधर आते जाते देखा होगा तुमने? कई दफे देखे हैं सर। हमको यहाँ काम करते 5 साल हो गए। वो कहा साहब कि वो लड़का लोग आपस में बहुत फास्ट फ्रेंड थे ना, तो इधर मिलने लगभग वो रोजे आते थे। इनके बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा लड़ाई तो हमको कभी देखे नहीं साहब, लेकिन ये घटना के एक 10-5 दिन पहले से कुछ लड़का लोगों में कुछ टेंशन था, कुछ परेशान लग रहे थे वो लोग। अल्ताफ सर, देखने से तो ये मामला सुसाइड का लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और अगर चौकीदार की बात माने तो बच्चों के बीच में कोई टेंशन है। सबसे बात करनी पड़ेगी। सर, मयंक और भुवन तो नागेश्वर कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन रोशन के एड्रेस के बारे में फैमिली वालों को कुछ मालूम नहीं। सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं ना? जी सर। अपना एक आदमी भेजो, एड्रेस निकलवा। यस सर। कहते हैं युवावस्था कुछ करने की, कुछ बनने की उम्र होती है, लेकिन यही वो उम्र होती है जब जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल आंधी की तरह उनकी छोटी उम्र के दिमाग में टकराते रहते हैं। उन सवालों के जवाब कई दफा नहीं मिलते, वो किसी से सलाह नहीं लेते, और नतीजा युवा मन निराश हो जाता है और कई बार गलत रास्तों को भी सही समझ बैठता है। क्या चल रहा था इन चारों लड़कों के बीच? उनके मन में मरना तो रोशन चाहता था। ऊंचाई पर से धक्का रोशन को विकी ने दिया था, लेकिन पुलिस को लाश विकी की मिली। उन लड़कों की बातचीत में चौकीदार ने ब्लैकमेल शब्द सुना था, लेकिन कौन कर रहा था ब्लैकमेल और किसको? अजीब पहेली थी। 4 गहरे दोस्तों में से एक की मौत हो गई। पुलिस के लिए विकी की हत्या आत्महत्या का भेद अगर कोई जानता था तो वो थे उसके 3 दोस्त, मयंक, भुवन और रोशन। मयंक पांडे हमारा बेटा है। कहाँ है? घर पर नहीं है। क्या बात है? मयंक के बारे में पूछ रहे हैं जी। क्यों, क्या हुआ? है कहाँ? सर, सुबह से आउट है। फोन भी मिलाए थे लेकिन स्विच ऑफ बता रहा। और सर, बात क्या है? विक्की दुबे को जानते हैं आप लोग? जानेंगे क्यों नहीं जी, फ्रेंड है उसका। विक्की का डेड बॉडी मिला हम लोगों को। हे प्रभु, कैसे? देखने से सुसाइड लग रहा है, लेकिन तहकीकात चल रही है। अगर मयंक आपसे फोन पे संपर्क करे तो कहिए नागेश्वर कॉलोनी थाना में हमसे संपर्क करें। जी सर।
से बता के नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? अपने दोस्त लोग के पास गए हैं क्या? क्या जाने, उसका तो 3 गो दोस्त, मयंक, विकी और एक वो रोशन, और तो कोई जानकारी नहीं है उसके दोस्त के बारे में। पर क्या बात है? भैया को फोन मिलाए थे पर स्विच ऑफ था। दोस्तों के बीच कोई कहासुनी या कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ था? ऐसा तो कुछ नहीं, वो आता है तो हम उसे आपसे बात कराते हैं। पर बात क्या है, काहे की इंक्वायरी कर रहे हैं? विक्की का डेथ हो गया है। हे भगवान। भुवन आए तो उससे कहिएगा नागेश्वर कॉलोनी थाना में हमसे संपर्क करें। अल्ताफ सर, नंबर ले लो। सर, बैंक और भुवन के मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर डाल दिए हैं, लेकिन सर कहीं से भी ये लड़के विक्की की मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है अल्ताफ। एक रात पहले इनमें से 3 मिले, ब्लैकमेल सब सुनाई पड़ा। अगली सुबह 1 मरा और 2 गायब। वो रोशन का एड्रेस मिला? सर स्कूल का फोन खराब है, एक कांस्टेबल भेजा है उधर। स्कूल पटना के आउटर में दानापुर के पास, आता ही होगा सर। हेलो, हाँ ओके सर, साइबर सेल से फोन था। विक्की के फोन में सिम कार्ड है ही नहीं सर, और उसका डाटा भी पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है। इरेज कर दिया? सर वो रोशन चौधरी, उसका एड्रेस मिल गया, राजेंद्र नगर। जी चलो। रोशन, क्यों, बात क्या है सर? आप कौन? हम उसके दादा हैं। रोशन, रोशन! उसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो उसके चाइल्ड रूम में उनका डेथ हो गया, रोड एक्सीडेंट में। क्या बात है? सुबह 8 साढ़े 8 बजे कहाँ थे तुम? वो हमारी यही तो था, वो हम लोग रात देर से सोए थे ना, यही सो रहा था। आप उसे बोलने दीजिए। घर पे ही था, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए लेटा हुआ था। एक बड़ी तरह ये चोट कैसे लगी? सर वो परसों शाम में गाड़ी से टकरा गए थे। विक्की कहाँ है? पता नहीं सर, कल रात में मिले, उसके बाद बात नहीं हुई। तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी उससे मिलने चले गए थे? अगले हफ्ते से सर हमारे एग्जाम है, उसके नोट्स लेने गए थे। कल रात? जी सर। और मयंक और भुवन? उनसे भी कल मुलाकात हुई थी, सब साथ में थे कल रात। टाइम? 10 बजे। लेकिन ये सब आप पूछ क्यों रहे? चौकीदार तो कह रहा था सिर्फ 3 लोग थे, तुम नहीं थे वहाँ? नहीं सर, हम भी थे। हाँ वो क्या नाम, दीवार की तरफ खड़े थे और चौकीदार अंदर था, तो हो सकता है मैं ना देख पाया हूँ। मतलब क्या? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा है साला, ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेल को लेके क्या बात हो रही थी तुम लोग के बीच? ऐसा कोई बात नहीं हुआ सर। तो फिर और क्या बात हो रही थी? सर हमने आपसे कहा ना, अगले हफ्ते से एग्जाम है, उसके नोट्स लेने गए थे। पर आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तुमको नहीं मालूम? तुम लोग तो बहुत फास्ट फ्रेंड हो, मोबाइल पर बात नहीं हुआ दिन भर? सर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, पर एक बार मयंक को फोन मिलाए थे और उसका नंबर स्विच ऑफ था, और विक्की का तो विक्की का डेथ हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? विक्की का डेथ? क्या बोल रहे हैं आप? विक्की, विक्की! कैसे, कब? सुबह 8:30 बजे। सर जूनियर केजी से साथ में पढ़ते हैं चारों, बहुत अच्छी दोस्ती सर उनमें। इनमें से किसी का लड़की वड़की का कोई चक्कर? अरे नहीं सर, चारों सॉरी, लड़की के नाम से तो उनका भूत भागता है सर। और ठीक हो तुम चारों ना, पट्टू हो पट्टू। का है? तुम्हारा लाइफ है ना वेस्ट। का है? तुमका खजाना खोज के लिए है बे। एक लड़की तो पटा सके नहीं, पट्टू नहीं तो और क्या बोले। चीटी बजा देना एक बार तो ले सारी की सारी लड़की लोग। बस बस बस, इतनी लंबी लंबी मत छोड़ो कि बाद में लपेटना मुश्किल हो जाए। वो देखो, चलो जाओ जाके बोलो उसको हेलो
हाउ आर यू? बस उसे बोल रहे हैं। आ जाओ। उसे जाके बोलो। जा बोल दे हेलो। चल बोल वो आज हमारे रोड पर प्रॉब्लम है, तुम जाओ ना भुवन। चल भुवन जाओ। हमारा इंग्लिश थोड़ा वीक है। अरे अपना शाहरुख खान है ना, विकी यादव, ये बोलेगा। ला गए हो हम नहीं बोलेंगे। दादी तुम्हारे सपने में भी आती है ना, जाओ फिर अब बोलो। अरे वो तो हम मजाक में बोले थे रे तुमसे। मैं तो अब सीरियस हो जाओ ना। इज्जत का सवाल है, हल कर दो। चारों दोस्तों का इज्जत दाव पे है। अच्छा सुनो, एक पिज्जा क्या कहते हो? हैं पिज्जा? हाँ पक्का? अरे हम कह रहे हैं ना, पक्का जा दे। ये देख यार। एक्सक्यूज मी। What do you want? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं सिस्टर, बस ऐसे ही आए थे, चलते हैं हम, बाय बाय। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ इनके बीच? नहीं सर, कभी नहीं। बट हफ्ते भर से कोई स्कूल ही नहीं आया। पढ़ने में तो चारों बच्चे एवरेज ही है, विक्की थोड़ा हटके। चारों में दोस्ती बड़ी गहरी है। अभी लास्ट वीक ही तुम पनिशमेंट तो मयंक को दिए थे, तुमने क्या कहा? सर वो मयंक के पाँव में ना वीकनेस है, ज्यादा देर खड़ा रहता है तो फेंट हो जाता है उसका। तो सब नौटंकी हो। अब तुम सर वो विक्की टॉयलेट लग गया उसको। सब एक जैसे हो, कुछ नहीं हो सकता। मस्त लड़के हैं चार, हंसी मजाक खेल कूद मस्ती ये सब चलते ही रहता। और कुछ दिनों से मैं उनमें चेंज देख रहा था। मैं भुवन से पूछा भी और उसने भी जवाब दे दिया कि सब ठीक है, मगर सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। पिछले 5 साल से मैं इन बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ। चुप चुप रहना, बात नहीं करना, ये बदलाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। धन्यवाद। रोशन को विक्की की डेथ की खबर हो गई है, पर वो आया नहीं। 4 हंसते खेलते दोस्त, उनमें बेइंतहा प्यार, साथ में जीने मरने की कस्में, लेकिन अब उनमें से एक इस दुनिया से दूर चला गया था। लेकिन रोशन क्यों विक्की की लाश को देखने नहीं आया था? और अब मयंक और भुवन कहां गायब हो गए थे? पुलिस इन सवालों को अपनी तफ्तीश के तराजू में तोल ही रही थी कि एक भयानक जवाब उनके सामने आ गया। हेलो, हाँ कहाँ से? दानापुर। ठीक है पहुंच रहे हैं। अल्ताफ सर, लड़के मिल गए, चल। आइए सर। कितने बजे की घटना है? 3 बजे की। विक्की की मौत कितने बजे हुई? 8:30 सर। कपड़ा उठा। आइए सर। सर ये आई कार्ड मिला है सर, इसमें मयंक पांडे और भुवनेश्वर चौधरी नाम है सर, और एड्रेस नागेश्वर कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, इसलिए हमने आपको तुरंत कांटेक्ट किया। इन दोनों की तलाश थी हमें, इनके एक साथी की लाश सुबह ही मिली है। जिस टेम्पो से दोनों टकराया था उसके ड्राइवर को लोकल लोगों ने पकड़ा था। मेरी कोई गलती नहीं साहब, हम पर विश्वास करो साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो सही रास्ते से आ रहे थे, दानापुर साइड से साहब। हमारी कोई गलती नहीं साहब, हमारा कोई गलती नहीं साहब, हम हाथ जोड़ के। हाँ सर, आपने भी देखा था, इनका कोई गलती नहीं है। जी सर, हमने भी देखा था, ये दोनों बच्चों का गलती है, ये दोनों ही कूद गए थे साहब। पॉकेट चेक करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। उस ड्राइवर के अनुसार दोनों जानबूझ के टेम्पो के सामने आ गए थे, और यही बात दोनों आई विटनेस का भी कहना है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उधर हमें विक्की की लाश मिली?
इधर ही पुलिस की छानबीन की खबर लग गई और इन्हें लगा कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने जान दे दी। हो सकता है विक्की और इनकी मौत के बीच में 7 घंटे का फासला है। हो सकता है किसी ने खबर कर दी हो कि हम इन्हें ढूंढ रहे हैं। अगर किसी ने खबर की तो की किससे? एक मौत और अब 2 और। गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। ड्राइवर का यह बयान कि लड़के लेन बदलकर ट्रक से आ टकराए सुसाइड की सूरत बना रहा था, लेकिन अगर यह सचमुच सुसाइड था तो क्यों कर रहे थे ये बच्चे सुसाइड? दोस्तों में अब केवल रोशन जीवित था। उसका विकी के साथ एक ऊंचाई पर का वाकया कुछ इशारा कर रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में दुख कम और डर ज्यादा था। पुलिस इन मौतों के बीच का रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन क्या कुछ एक सा था इस सब में? सर बड़े ये अचरज की बात है। क्या हुआ? सर मयंक और भुवन के जो मोबाइल्स मिले उनके भी सिम कार्ड गायब है और डाटा पूरी तरह से इरेज कर दिए गए हैं। मतलब वो वैसा जैसे विक्की के साथ हुआ? यस सर। डाटा इरेज करने का तो एक ही मकसद हो सकता है ना, इसमें कुछ ऐसा था जो ये नहीं चाहते थे कि इनके बाद किसी को पता चले। हाँ सर, और मोबाइल आज के टाइम में किसी का बायोडाटा होता है, कहाँ गया, किससे मिला, क्या क्या जानकारी है, सब कुछ सर। ये बच्चे अपने नामो निशान मिटा देना चाहते थे, पर क्यों? कुछ ऐसा संगीन जुड़ा था इनके साथ जो बाहर आता तो घातक हो सकता था। शायद इनके मरने के बाद भी मयंक और भुवन के माँ बाप को उनकी बॉडीज हैंड ओवर कर दी। हाँ सर, पोस्टमार्टम हॉस्पिटल में ही हो गया था, बॉडी सुबह घाट पर लेकर गए थे। चल हम कुछ नहीं जानते सर। कोई बहुत ब्रिलियंट लड़का नहीं था, नॉर्मल बच्चा था। मौज मस्ती, खेल कूद, किसी से कोई झंझट नहीं। और हमें क्या पता था सर आत्महत्या कर लेगा। कोई नजर लगा दी है हमारे बच्चे को। पिछले कुछ दिनों में उसके बाद व्यवहार में आप लोगों ने कोई परिवर्तन देखा? बहुत ही शांत बच्चा था। हाँ, पर इधर 2 हफ्तों से बात में एग्रेसिव हो जाता था। क्या बात है, हमारा बेटा आज गुमसुम सा बैठा है यहाँ पे? क्यों? चैन से 2 मिनट बैठ सकते हैं हम? ऐसे कैसे बोल रहा है मेरा बच्चा? हाथ हटाइए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? तुम निकलो यहाँ से, निकलो। ये कौन तरीका है माँ से बात करने का? पगला गए हो तुम? हाँ पगला गए हम। जाइए बुलाइए किसी पागल खाने के डॉक्टर को और भर्ती कराइए मामा। क्या हो गया है तुमको? कोई दिक्कत है बेटा? बताओ हमको। सबसे बड़ा दिक्कत तो आप दोनों चैन से 1 मिनट बैठने नहीं देते हो मुझे। मयंक खाए के नहीं, मयंक पढ़े के नहीं, मयंक उठो, मयंक चलो, अकेला छोड़ दो हमें छोड़ दो अकेला। चैन से मरने भी नहीं देते हो। जब पिछली बार हम आप लोग से मिले थे तो ये सारी बातें क्यों नहीं बताई आपने? बाल बच्चे बिगड़ते, टेंशन देते, पुलिस को ऐसे ना थोड़ी कोई रिपोर्ट करता। पर हमें क्या पता था सर इतना बड़ा कांड कर बैठेगा। आ गया तू? कुछ पता चला? भुवन का कुछ पता चला का? अरे उससे बोलिए ना, उसकी मम्मी वेट कर रही है। खाना भी ठंडा हो गया, 3 बार गर्म कर चुके हैं। मनीष, मनीष, अरे आओ ना, देखो ना पुलिस आई है। तूने पूछो ना भैया कहाँ ले आया है? देखो ना भुवन भैया नहीं आएंगे। मम्मी भुवन भैया नहीं आएंगे। शॉक लग गया है। अभी लाश जला के आए हैं ना, ये मानने को तैयार ही नहीं कि भुवन अब नहीं है। आप कौन है? हम भुवन की मौसी।
पटना सिटी में रहते हैं। दीदी हमको बताई थी कि 1 हफ्ते से भुवन गुमसुम था, किसी से कुछ बोलता नहीं था। अरे खाना नहीं खा रहे हो? क्या हुआ? भैया मौन व्रत रखे मम्मी, इसे 2 रोज से किसी से बात ही नहीं कर रहे। तू चुप कर, मैं खिला दूं बेटा, ये जैसे बचपन में हम खिलाते थे तुमको। ये खा लो। क्या हुआ? क्या हो गया इसको? पता नहीं, हम भी पूछे थे पर एक भी अक्षर नहीं बोलते हैं। पहले तो ऐसे नहीं थे। औलाद देके भगवान मुंह से बांध देते हैं और फिर छीन भी लेते हैं, वो भी एक विधवा से। दीदी, मैं पानी पी लो। दीदी, सब भुवन भैया हमेशा जोक करते थे, हंसते रहते थे, तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया? मौत कभी दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन आत्महत्या से पहले इंसान जाने अनजाने इशारों इशारों में अपने मन की दुर्गति, अपनी व्यथा को दर्शाता रहता है। जरूरत है किसी अपने की जो उन इशारों को समझ सके, पहचान सके। लेकिन हैरानी की बात है कि इन बच्चों की जिंदगी में आत्महत्या का मंसूबा साधा जा रहा था और इसकी भनक इनके माँ बाप को भी नहीं लगी। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था इन घटनाओं के पीछे के मकसद और कारण का पता लगाना। और फिर एक दिन एक वजह, एक मोटिव खुद चलकर दरवाजे पर आ पहुंची। जी विक्की कहाँ है? क्या बात है? इस महीने का इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है। इंस्टॉलमेंट? किस बात का इंस्टॉलमेंट? 6 लाख का लोन लिया है उसने। कहाँ बकवास कर रहे हो जी? देखिए भाई साहब, लैंग्वेज कंट्रोल करिए और ये बताइए कि चेक काटिएगा या पेमेंट कैश से करिएगा। 40,000 की किस्त है। हमको लोन के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे कमाल बात कर रहे हैं आप। आपके बेटे ने 15 तोला गहना गिरवी रख के लोन लिया है और आपको पता ही नहीं है। खैर सब छोड़िए, बुलाइए आप उसको, सब इधर ही फरिया लेते हैं। वो नहीं है। नहीं है वो? मतलब कहाँ गया? डेथ हो गया। कब? कल। देखिए, किस्त तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। आप एक काम करिए, ये हमारा कार्ड रखिए। आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो 2-4 दिन में हमें वापस आना पड़ेगा। ठीक है? लोन तो आपको चुकाना ही पड़ेगा ना। क्या बकवास कर रहा है जी? कहता है कि हमारा भी गहना गिरवी रखा था। मम्मी, इसमें भी नहीं है। कोई अपने ही घर में चोरी करे, डाका डाले, और वो भी एक 18-19 साल का भला सा लड़का। विक्की की मौत से जूझ रहे उसके माँ बाप के लिए ये खबर आसमान से गिरी बिजली से कम नहीं थी। वो चाहते तो ये सच छुपा सकते थे, मरी हुई औलाद की इज्जत समाज में उछले वो ये कभी नहीं चाहते। लेकिन इस वक्त उनके सामने विक्की की मौत का सच जानने से बड़ा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था। 6 लाख के कर्ज का भेद उनकी समझ के बाहर था, इसलिए उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को देने में ही बेहतरी समझी। मतलब इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी आपके पास? नहीं सर, हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम। कब वो अलमीरा में से गहना चुराया, कब गिरवी रखा, कहाँ रखा, कितने में रखा, क्यों रखा, कभी कुछ बताया ही नहीं। ये व्यक्ति जो आया था लोन रिकवरी के लिए, उसने कुछ कागज पत्र दिखाया आपको? हाँ, एक विजिटिंग कार्ड दिया था, कोनो प्राइवेट लोन कंपनी है, सुधाकर फंड्स। विक्की ने आप लोगों से कभी किसी बड़े खर्चे के बारे में कोई बात नहीं की? उस जरूरत के हिसाब से पॉकेट मनी अपनी माँ से लिया करता था, लेकिन इतना पैसा ये हमको समझ में नहीं आया। बेटी के लिए गहना जोड़े थे, उसका दुख नहीं है, गया तो गया, लेकिन इसके रहते मेरा विक्की चला गया, मेरा विक्की चला गया। हम पता लगाएंगे कौन है ये लोग और पूरा मसला क्या है।
बेटा घर में चोरी करे तो ये तो बदनामी वाला बात है। पर विक्की का तकदीर ठीक है, मरा हुआ आदमी का बदनामी कौन कर सकता है? प्रवीण राय जी सर, आइए बैठिए। ये विक्की का क्या मामला है? आपका आदमी गया था उसके घर? सर कर्जा और इन्वेस्टमेंट का काम है हम लोगों का। लड़का लोगों ने कर्जा लिया था, पहला किस्त ड्यू हो गया पर कहीं किसी का पता ही नहीं। अब पता लग रहा है कि उनमें से एक वो खत्म हो गया। सर अब कर्जा लिया है, लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ना। आप क्या बोले लड़का लोग? मतलब विक्की के अलावा और भी थे ना सर? 4 थे, मयंक, भुवन और रोशन। सर उनके सिग्नेचर भी है हमारे पास, ये देखिए सर, ये देख लीजिए सर। और तो और ये हमारे एरिया के कारपोरेटर है ना नीलकंठ ठाकुर, उनका भी रिकमेंडेशन लेटर है, अंदर ही है सर, देख लीजिए। लोन लेने का पर्पस क्या था? सर ये करीब 3 हफ्ते पहले की बात है। परवीन बाबू, ये सब हमारा अपना आदमी लोग है, पर्सनली जानते हैं इन लोगों को। अरे बच्चा लोग बताओ अपना प्रॉब्लम बताओ परवीन बाबू को। सर ये रोशन और भुवन, चेन्नई का एक को कॉलेज में एडमिशन हो गया है पर 6 लाख रुपए चाहिए। हम लोग पुअर फैमिली से हैं, इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। पर बेटा लोन के लिए कुछ रखना पड़ेगा। कारपोरेटर साहब की गारंटी तो करोड़ों की गारंटी है, पर नियम ये है कि लोन किसी चीज के एवज में दिया जाता है, जैसे घर का पेपर हो, कुछ गहने हो, गाड़ी हो, कुछ तो हो। वो हम मम्मी से बात किए थे, ये गहने दिए हैं। कितना है? कोई 15 तोला, अब रसीद भी है हमारे पास। वो तो जरूरी है, लेकिन ये आजकल क्या है कि माल कहीं से उड़ाया, किसी फुटकर दुकान पर भेज दिया। हम उस तरह का धंधा नहीं करते हैं। परवीन जी, इन लोगों को हम लेके आए हैं ना, तो कोनो चोर उचक्का को तो लेके यहाँ नहीं आएंगे हैं? अब जल्दी से नोट निकालिए और गिनिए, कब आपके चक्कर में इन लोगों का चेन्नई का गाड़ी ना छूट जाए। 1 2 3 4, हाँ ये लो जी, और यहाँ सिग्नेचर कर दो। सर ये तो 4 ही है। बेटा जितने का गहना है उतने में 4 ही लाख आएगा ना। इन लोगों को 6 लाख का जरूरत है, अब आप दे रहे हैं 4 लाख। अरे हम गारंटी ले रहे हैं ना। ठीक है, ठीक लीजिए, अब यहाँ साइन कर दीजिए। आप भी कर दीजिए। हाँ लाइए ना। मतलब लोन इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए लिया गया था? सर बता तो ही रहे थे। आप बच्चों को लोन कैसे दे दिए? सर कारपोरेटर साहब साथ में आए थे, वरना देने का सवाल ही नहीं उठता था। 4 लड़के? जी हाँ सर 4। एड्रेस तो विकी के घर का दिया था और एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल दिया था। ठीक है। अरे आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 इंस्पेक्टर साहब। एक जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ बोलिए, हम तो पब्लिक सर्वेंट है, सर्विस तो करना पड़ेगा ना पब्लिक का। बोलिए। विक्की, मयंक, भुवन और रोशन, ये 4 बच्चे आपके पास किसी भी तरह की मदद लेने आए थे क्या? हाँ आए थे ना। वो कहा है कि जब हमारा इलेक्शन का टाइम था तो ये 4 बच्चा लोग एड़ी चोटी लगा दिया था हमारा इलेक्शन का प्रचार करने में, बड़ी मेहनत किया था। तो वहीं से हम इन लोगों को बोले कि जब हमारा जरूरत पड़ेगा तो हमको याद कर लेना। तो वही एक दिन हम केबिन में बैठे हुए थे। सर बस आपका रिकमेंडेशन हो जाएगा तो लोन मिल जाएगा। चेन्नई से एडमिशन का ऑफर आया है इन दोनों को, बीई इलेक्ट्रिकल के लिए। देखो भाई, ये लोन वोन जो है ना, बिना गिरवी रखे कोई देने वाला नहीं, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है तबे लोन मिलता है। चाहे हम लेटर हेड पर कितना भी साइन कर करके उसको दे दे, लोन वोन मिलने वाला नहीं। नहीं नहीं सर, हम लाए हैं ना गिरवी रखने के लिए। चोरी वोरी का तो नहीं है ना? नहीं सर, स्टूडेंट्स हैं हम लोग, चोर नहीं।
ठीक है रखो 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 इसको रखो रखो। सिन्हा जी जरा अंदर आइए, एक लेटर हेड टाइप करना है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम ठहरे पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई हेल्प मांगने आएगा तो हेल्प तो करना ही पड़ेगा ना। बच्चा लोग का नीड जेन्युइन था कि नहीं वेरीफाई करवाए थे? वो बच्चा लोग के पास चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ फार्म वारम था। अब वेरीफाई करने का जहां तक बात है वो तो आप लोगों का काम है। हम हैं सिंपल पब्लिक सर्वेंट, कोई आया हेल्प मांगने, हेल्प करते हैं। धन्यवाद, चलते हैं। अरे बैठे, चाय वाय तो पी के जाइएगा ना। बैठे बैठे बैठे, जल्दी मिलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, लोन? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर, इंजीनियरिंग में तो विकी को इंटरेस्ट ही नहीं था। किसी और के लिए भी अगर लोन लेता ना वो तो हमको जरूर बताता। नहीं बताने वाला लड़का नहीं था विकी। हमको लगता है बात कुछ और है। नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं। बोलता था आगे आर्ट्स लेंगे, IAS करेंगे। सर, अपने साइबर सेल से मैसेज है। फेसबुक पर रोशन ने अभी भी कुछ अपडेट किया है। ना निभ सकी जिंदगी तो मौत ही सही, पहले न मिल सके तो अभी सही। मैंने इंतजार करना दोस्तों, आ रहा हूं 20 मिनट पहले। चलो रोशन के घर चलो। रोशन बेटा थाली लगा दी है, खा लो। रोशन 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 का भीतर क्या बात? क्या बात? अरे क्या बात? रोशन दरवाजा खोलो। रोशन तोड़ो। एम्बुलेंस बुला जल्दी। जिंदगी और मौत के दरमियान जैसे एक दीवार सी खड़ी है। इस पार क्या है दिखता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस पार क्या है, कैसा है, कुछ नहीं पता। पहले विक्की, फिर मयंक और भुवन और अब रोशन। इस भयानक और बेहद रहस्यमय घटनाक्रम की गुत्थी को अगर कोई खोल सकता था तो वो था रोशन, लेकिन अब वो भी मौत की अंधेरी दुनिया में खो गया था। क्यों हो रहा था ये मौत का तांडव? क्या गुजरा था इन लड़कों की जिंदगी में कि मौत इन्हें जिंदगी से ज्यादा लुभाने लगी थी? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।